हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट 2 कराने वाली हूँ। इसका प्रैक्टिस सेट मैंने आपको पहले करवा दिया 50 क्वेश्चन का, 2 पार्ट में करवाया है। 25-25 क्वेश्चन दोनों पार्ट में दिए हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिस सेट 2 कराने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर का नाम क्या था? एप्पल 1, इंटेल 1, पायनियर 1, मार्क 1। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन है डी, मार्क 1। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेटेड सर्किट किसे कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट किसे कहते हैं? जर्मेनियम के एक टुकड़े को सिलिकॉन के एक सामान्य सेमीकंडक्टर चिप पर बने सूक्ष्म परिपथ को, सिलिकॉन के एक टुकड़े को, उपरोक्त सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा राइट ऑप्शन है बी। ठीक है, बी राइट ऑप्शन है हमारा। 3 है, कंप्यूटर डाटा को डैश में परिवर्तित करता है? सूचना, ऑब्जेक्ट कोड, परिणाम, गणनाओं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? 3 का ए, सूचना, यानी कि कंप्यूटर डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूचना की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? सूचना की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? बिट, बाइट, निबल, मेमोरी। तो इसकी जो सबसे छोटी यूनिट है वो है 4 का ए, बिट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से क्या वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक्स सॉल्यूशन है? ड्रॉप कैप, वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, ग्राफिक आर्ट। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? 5 का राइट ऑप्शन है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, टैप ड्राइव डाटा को डैश एक्सेस ऑफर करता है? इसका राइट ऑप्शन है हमारा 6 का डी, सिक्वेंशियल। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किए जाने वाले गणना यंत्र का नाम है? अबेकस, कैलकुलेटर, एनालिटिकल इंजन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 7 का राइट ऑप्शन है ए, अबेकस। ठीक है, अबेकस। क्वेश्चन नंबर 8, डॉक किसका उदाहरण है? डाटाबेस, डोमेन, एक्सटेंशन, प्रोटोकॉल। तो 8 का राइट ऑप्शन है 8 का सी, एक्सटेंशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, ENIAC कब निर्मित हुआ था? तो कब निर्मित हुआ था? 1947, 1948 ईस्वी, 1946 और 1950। तो 9 का राइट ऑप्शन है सी, 1946 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 10, कॉलम तथा पंक्तियों के प्रतिच्छेद बिंदु को डैश कहते हैं? ब्लॉक, कॉलम, सेल, रोज। तो क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन सी, सेल कहते हैं। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन निम्न में से किसका संग्रह है? आउटलाइनों का, स्लाइडों का, हैंडआउट्स का, ये सभी। तो 11 का राइट ऑप्शन है हमारा डी, ये सभी। 12 है, निम्नलिखित में से किस मोड में रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूज़र चेंज या इरेज नहीं कर सकता है? केवल मेमोरी, केवल राइट, केवल रीड, केवल रन। इसका राइट ऑप्शन है 12 का सी, केवल रीड। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कट हो गया है। इसमें हाँ दिख रहा है, वैसे निम्नलिखित में से किस क्या है, बैंक न पॉइंट ऑफ सेल पोस्ट से नकद धन निकासी की सुविधा अपने डेबिट कार्ड धारकों को उपलब्ध करा दी है? ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक। तो हमारा 13 का राइट ऑप्शन है सी, ICICI बैंक। क्वेश्चन मैं दोबारा से पढ़ के बता रही हूँ, निम्नलिखित में से किस बैंक ने पॉइंट ऑफ सेल शॉर्ट फॉर्म में पोज से नकद धन निकासी की सुविधा अपने डेबिट कार्ड धारकों को उपलब्ध करा दी है? तो किसने की? ऑप्शन नंबर सी, ICICI बैंक। ठीक है, राइट ऑप्शन है इसका। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। यूज़र अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर डैश में रख सकते हैं? माई फोल्डर, माई डॉक्यूमेंट, माई फाइल्स, माई टेक्स्ट। 14 का राइट ऑप्शन है बी, माई डॉक्यूमेंट। 15 है, डैश एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से PCS वर्क स्टेशनों और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्रामों का संग्रह रखता है? सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर।
15 का राइट ऑप्शन है डी सर्वर। क्वेश्चन नंबर 16 है वेबसाइट के मेन पेज को डैश कहते हैं। होम पेज, ब्राउजर पेज, सर्च पेज, बुकमार्क। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो बताइए क्या है हमारा। 16 का राइट ऑप्शन है ए होम पेज। 17 है एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा डैश में स्टोर किया जाता है। किस में स्टोर किया जाता है? ड्राइवर, टर्मिनल, प्रॉम्प्ट, क्लिपबोर्ड। तो 17 का राइट ऑप्शन है डी क्लिपबोर्ड में स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है किसी वर्तमान डॉक्यूमेंट में चेंज करने को डॉक्यूमेंट डैश कहते हैं। क्रिएटिंग, डिलीटिंग, एडिटिंग, एडजस्टिंग। तो 18 का राइट ऑप्शन कौन सा है? सी एडिटिंग। क्वेश्चन नंबर 19 है स्प्रेडशीट प्रोग्राम में ये संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। वर्कबुक, कॉलम, सेल, फॉर्मूला। 19 का राइट ऑप्शन है वर्कबुक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 20 निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन। तो 20 का राइट ऑप्शन है हमारा बी मॉनिटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी तीनों हैं कीबोर्ड, जॉयस्टिक और माइक्रोफोन, ये हमारी इनपुट डिवाइस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। सभी वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? तो क्या होती है? 21 का राइट ऑप्शन डी डॉक जो है वो फाइल एक्सटेंशन होती है सभी वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है किसी स्लाइड में टेक्स्ट को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? टेक्स्ट प्लेस होल्डर, टेक्स्ट लेयर, कमेंट बॉक्स, ये सभी। 22 का राइट ऑप्शन है ए टेक्स्ट प्लेस होल्डर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं 23 की तरफ। निम्न में से कौन सी नेटवर्क डिवाइसेज नहीं है? गेटवे, यूनिक्स, राउटर से स्विच। तो 23 का राइट ऑप्शन है हमारा बी यूनिक्स। 24 हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक डैश है। मल्टी यूजर ओएस, टाइम शेयरिंग ओएस, मल्टीटास्किंग ओएस, इनमें से कोई नहीं। 24 का राइट ऑप्शन है हमारा सी मल्टीटास्किंग ओएस। 25 की तरफ बढ़ते हैं। अवांछित ईमेल मैसेज होते हैं स्पैम, वायरस, ट्रोजन, इनबॉक्स। 25 का राइट ऑप्शन हमारा ए स्पैम। ठीक है, अवांछित ईमेल मैसेज जो होते हैं क्या होते हैं? स्पैम होते हैं। स्कैनर डैश स्कैन करता है पिक्चर्स, टेक्स्ट, ए व बी दोनों, न पिक्चर्स और न टेक्स्ट। तो 26 का राइट ऑप्शन हमारा सी ए वी भी दोनों। स्कैनर जो होते हैं वो पिक्चर्स भी होते हैं और टेक्स्ट भी, दोनों को स्कैन करता है। 27 है डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को डैश कहते हैं। मिनी डायरेक्टरी, जूनियर डायरेक्टरी, पार्ट डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है 27 का? डी सब डायरेक्टरी। ठीक है। 28 है पेज प्रीव्यू मोड में डैश यूज़र अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। यूज़र केवल उसी पेज को देख सकते हैं जिस पे यूज़र उस समय काम कर रहे हैं, या यूज़र केवल वही पेज देख सकते हैं जिसमें ग्राफिक्स ना हो। डी यूज़र केवल अपने डॉक्यूमेंट्स या टाइटल पेज देख सकते हैं। तो 28 का राइट ऑप्शन है ए यूज़र्स अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। 29 है एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह के अलाइन होता है? जस्टिफाइड, राइट, सेंटर, लेफ्ट। 29 का राइट ऑप्शन है डी लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है संख्याओं और सांख्यिकी की गणना करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सा होगा? डेटाबेस, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, ग्राफिक्स पैकेज, स्प्रेडशीट। तो 30 का हमारा राइट ऑप्शन है डी स्प्रेडशीट। टेक्स्ट को डैश करने के लिए बी पर क्लिक करते हैं। इलेक्ट्रिक्स, अंडरलाइन, ए व बी दोनों, या बोल्ड। तो 31 का राइट ऑप्शन है हमारा डी बोल्ड। 32 है वेबसाइट का संग्रह होता है वेब सर्वर, वेब ब्राउज़र, वेब पेज हो, इंडेक्स पेज हो।
तो 32 का राइट ऑप्शन है हमारा सी, वेब पेज हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा भाग अंकगणितीय कार्यों को करने के लिए किया जाता है? ALU, CPU, मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। 33 का राइट ऑप्शन हमारा ए, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। 34 है, CDS का आकार कैसा होता है? वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार, षटकोणीय। तो CDS का आकार कैसा होता है? 34 का राइट ऑप्शन सी, गोलाकार होता है। जो सीडीज होती है उसका आकार गोलाकार होता है। 35 टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले बिलिंग पॉइंट को डैश कहते हैं? बिलिंकर, कर्सर, कॉजर, पॉइंटर। तो 35 का राइट ऑप्शन क्या है? 35 का बी, कर्सर। 36 है, निम्नलिखित में से किस बार का प्रयोग वेब को नेविगेट करने में होता है? मेन्यू बार, टूल बार, होम पेज, एड्रेस बार। तो 36 का राइट ऑप्शन कौन सा है? 36 का डी, एड्रेस बार। आइकन्स डैश होते हैं? फाइल एंड पिक्चर्स, छोटे विंडो, इनमें से कोई नहीं। तो आइकन्स क्या होते हैं? 37 का बी, पिक्चर्स होते हैं। आइकन्स पिक्चर्स होते हैं। 38, स्मार्ट मनी शब्द का अर्थ डैश से है? विदेशी मुद्रा, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ट्रेवल्स चेक। तो इनमें से कौन सा सही है? 38 का सी ऑप्शन सही है, क्रेडिट कार्ड। जो स्मार्ट मनी शब्द का अर्थ होता है क्या होता है? वो क्रेडिट कार्ड होता है। 39 है, डाटा के रिट्रीव होते समय डेटा की प्रोग्रेस को निम्न में से किस पर दर्शाया जाता है? स्टेटस बार, एड्रेस बार, टूल बार, टाइटल बार। तो 39 का राइट ऑप्शन हमारा ए, स्टेटस बार। 40 है, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड क्या कहलाता है? बैकग्राउंड, वॉलपेपर, स्क्रीन, वॉल। तो 40 का राइट ऑप्शन है बी, वॉलपेपर कहलाता है। जो डेस्कटॉप पे पिक्चर लगी होती है वो हमारी वॉलपेपर कहलाती है। 40 है, DTP कार्यों में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला प्रिंटर है? इंकजेट, लेज़र, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील। तो राइट ऑप्शन क्या है? 41 का बी, लेज़र कहलाता है। 42 है हमारा डैश हाई लेवल भाषा के प्रोग्राम को निम्न स्तरीय भाषा मशीनी भाषा में बदलता है? असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, बी व सी दोनों। तो 42 का राइट ऑप्शन है डी, बी व सी दोनों होता है। 43 है, स्पेल चेकर को एक्टिवेट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? F7, F5, F4 या F2। 43 का राइट ऑप्शन है ए, F7 कहते हैं। 44 है, MS पावर पॉइंट में अधिकतम कितना जूम हो सकता है? 100%, 200, 300, 400%। तो कितना हो सकता है? 44 का राइट ऑप्शन डी, 400% आपका जूम हो सकता है MS पावर पॉइंट में। मोजेक एक डैश है? वेब ब्राउज़र, मॉडेम, माइक्रो प्रोसेसर, इनमें से कोई नहीं। तो 45 का राइट ऑप्शन ए, वेब ब्राउज़र। मोजेक एक वेब ब्राउज़र है। 46 CAD का पूरा नाम है? तो चलिए देखते हैं इसका क्या है। कंप्यूटर एल्गोरिदम डिज़ाइन या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या कंप्यूटर एज एडेड डिज़ाइन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 46 का राइट ऑप्शन है हमारा बी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CAD का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। 47 है, इनकमिंग्स मेल्स निम्न में से किस स्थान पर संचित होते हैं? रूट बॉक्स, पोस्ट बॉक्स, इनबॉक्स, पोस्ट लेटर। 47 का राइट ऑप्शन है सी, इनबॉक्स। ठीक है, इनकमिंग्स मेल्स इनबॉक्स स्थान पर संचित होते हैं, यानी कि इकट्ठे होते हैं। 48 है, निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है? ऑफिस 2007, ऑफिस 2010, ऑफिस 2003, ऑफिस XP। 48 का राइट ऑप्शन है
डी ऑफिस एक्सपी। 49 है, किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कितनी विधियाँ उपलब्ध हैं? 4, 5, 6 या 3? तो 49 का डी, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए 3 विधियाँ होती हैं। 50 है, Ctrl+F संयोग कुंजकन प्रयोग निम्न में से किस कार्य को करने के लिए किया जाता है? टेक्स्ट के अलाइनमेंट में, टेक्स्ट को खोजने में, टेक्स्ट को रिप्लेस करने में, उपरोक्त सभी। 50 का राइट ऑप्शन है बी, टेक्स्ट को खोजने में Ctrl+F का प्रयोग किया जाता है। जो Ctrl+F कुंजी है उसका प्रयोग किया जाता है किसको खोजने में? टेक्स्ट को खोजने में। तो फ्रेंड्स ये हमारे कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट 2 है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको कंप्यूटर सेट 3 लाने वाली हूँ, ठीक है? तो मुझे कमेंट्स में बताएं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करना ना भूलें।